इमरान खान साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ, और एक दयानतदार आदमी जैसे हमूदुर रहमान ने उस कमीशन की रूदात सुनी और रिपोर्ट लिखी। और ऐसे लोग 15-20 लोगों से तो मैं आज भी वाकिफ हूं जो जिंदा हैं, जो गवाही देंगे कि हमने कमीशन में क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। 3 जून सरप्राइज डे। कप्तान के लिए 3 जून कितना बड़ा सरप्राइज डे होगा या हो सकता है, यह खबर जानने पहचानने वाले और इनसाइड स्टोरी रखने वाले और इनसाइड स्टोरी को जांचने वाले ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। कुछ लोगों ने शायद बोल भी दिया हो, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि कप्तान के लिए 3 जून कितना बड़ा सरप्राइज डे होगा। कल क्या कुछ हो सकता है? क्या कप्तान को किसी एक केस या 2 केसेस के अंदर रिहाई मिल सकती है या वो केसेस खत्म हो सकते हैं? क्या वाकईतन उसके बाद इमरान खान साहब रिहा भी हो जाएंगे? ये डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। रिलीफ होगा या नहीं होगा? इसके अलावा ट्विटर के बारे में बात चल रही है। इमरान खान साहब का क्या ट्विटर अकाउंट बंद हो सकता है या नहीं हो सकता? इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक लिस्ट मुतादिद जगहों पर सर्कुलेट कर रही है। उस लिस्ट को डेक्लाइन कर दिया है बहरिया टाउन ने और मलिक रियाज साहब के पोर्टल्स ने, ऑफिशियल पोर्टल्स ने, कि ऐसी कोई लिस्ट बहरिया टाउन ने या मलिक रियाज ने जारी नहीं की है। क्या इस तरह की कोई लिस्ट पहले भी एग्जिस्ट करती है? क्या वो सहाफ़ी जिनके नाम उसमें आए कि वो सब के सब लिफाफी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं? इसकी क्या डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। अब एक और फैसला हो गया। कल तक ये फैसला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने केसेस चल रहे हैं वो चाह रहे थे कि जस्टिस काजी फायज़ साहब उससे अलहदा हो जाए। आज के दिन क्या फैसला हुआ है, इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ अहम तस्वीरें और वायरल बयानात हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किया और दोबारा से करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के ऊपर ऑल वीडियोस का ऑप्शन होता है, उसको चेक मार्क कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें। और मैक्सिमम कॉमेंट्स करने हैं, मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम शेयर्स, मैक्सिमम कॉमेंट्स करने हैं ताकि जो मुबैना फायरवॉल है वो ब्रेक हो सके और आप तक तमाम तर स्टोरीज पहुंचती रहे। इससे पहले कि हम इमरान खान साहब के सरप्राइज डे की बात करें, हम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुतालिक बात करते हैं। साबिक सदर पाकिस्तान, मुमकिना चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने बड़ा बबांगे दहल इमरान खान साहब के मोटिव या मोशन को सपोर्ट किया है। उन्होंने सपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब ने कौन सी ऐसी गलत बात कह दी है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक करके, जिसके ऊपर इतना वावेला मचाया जा रहा है। शुरू में आपने एक छोटा सा क्लिप मुलाजा कर लिया, वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उसमें बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सो पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, पीटीआई की। मैं बतौर जर्नलिस्ट आपको 4 दिन पहले यह कह चुका हूं कि क्या यह रिपोर्ट इमरान खान साहब की तैयार करता है? नहीं, इमरान खान साहब ने खुद तख्लीक की है ये रिपोर्ट, या इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं बस मैं ये फैक्ट्स हैं ये बता रहा हूं आपको? भाई, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा चुका है। सन 2000 में इंडिया के एक जर्नल ने इसको पब्लिश किया है, जर्नल यानी अखबार ने इसको पब्लिश किया है। उसके बाद फिर इंटरनेशनली मुख्तलिफ ऑथर्स ने इसको पब्लिश किया है। फिर आपके जो मुशर्रफ साहब हैं वो बांग्लादेश जाकर माफी मांग के आए कि 1971 में जो कुछ हुआ था मैं उसके बाद माजरत करता हूं। ये रिटन फैक्ट्स हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ये पहली दफा बात नहीं कर रहे, बारहा इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि 1971 के अंदर जो कुछ हुआ वो मैंडेट की चोरी थी। और अगर अब सिर्फ बहुतान तराशी करके माजी के जो कहते हैं ना दकियानूसी किस्म के इल्जामात है उसको लगाकर इमरान साहब के ऊपर एक और मुकदमा तैयार करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें से निकलना कुछ भी नहीं है। तो आरिफ अलवी साहब ने सही रिप्रेजेंटेशन की है कप्तान की। कप्तान की जो मरकजी क़यादत है वो उसने बाहर आकर बोला है या नहीं बोला, किसी और अंदाज से खामोशी इख्तियार किया, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी कोर कमेटी का जो एलामिया उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ट्वीट को सपोर्ट किया। ट्वीट के अंदर मेरी नज़र में बतौर एन अनबायस्ड जर्नलिस्ट वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप लोग मुताला करें। अगर ये रिपोर्ट इमरान खान ने तैयार की होती बजाय इसके कि जजेस ने कमीशन के अंदर रिपोर्ट तैयार की थी,
तो फिर तो हम कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जी अपनी ऐनक से देखा है। और भाई वो सीधा सीधा जजेस का बनाया हुआ एक कमीशन की रिपोर्ट है जो पब्लिक नहीं हो रही थी और मुताबिक जगहों पे पब्लिक हो भी गई, छप भी गई, तो पीछे रह क्या गया है? मेरा मानना ये है। अब आरिफ अलवी साहब इसके ऊपर खुलकर आए और पार्टी को सपोर्ट किया है, तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। अब आ जाते हैं 3 जून। 3 जून को जनाब 2 बड़े केसेस की समाअत हो रही है। 3 जून सरप्राइज डे फॉर कप्तान। पहला केस जो है साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। मेरी जो इनसाइट है, असरअंदाज अगर ना हो आप किसी मामले के ऊपर, तो एक मेरी ओपिनियन है, वो ओपिनियन ये है कि मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को कल साइफर केस में क्लीन चिट मिल जाएगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नसीसों से मुतालिक फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। अच्छा, एक तरफ आपको खान साहब के हक में कोई फैसला आता हुआ, मेरी ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है, आता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ उनकी पार्टी के डिसफेवर में कोई फैसला आता हुआ नजर आएगा, या फिर रिमार्क्स आते हुए नजर आएंगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कल दो तरफ से, अच्छा अब खान साहब को अगर साइफर केस में कल क्लीन चिट मिल जाती है, तो क्या इस चीज की ये गमबाजी है कि खान साहब जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे? मेरे ख्याल में उन्हें एक केस से अगर छुटकारा मिलेगा तो उनके ऊपर 101 केसेस और ठोक दिए जाएंगे और ठुके जा रहे हैं। जैसे संगीन गद्दारी केस, आर्टिकल 6 लगाने की सिफारिश कर दी गई। काबीना के अंदर इस वक्त, ये मैं आपको इंसाइडर बता रहा हूं, काबीना के अंदर इस वक्त, वफाकी काबीना के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तजवीज़ इंतहाई संजीदगी से ज़ेर गौर है। ये किसी दिन भी अचानक ये लावा फटेगा। ये बजट से पहले तो नहीं होता, लेकिन बजट के बाद होगा कि अचानक आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया गया बतौर जमात। मैं ये बात आपको पिछले तकरीबन कोई 1.5 साल से कह रहा हूं कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाकर ये होगा, क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं बचता ना, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सहूलतकारों के, गवर्नमेंट के, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये 2 केसेस हैं कल, और इन 2 केसेस के अंदर से क्या निकलेगा हम बैठे हैं आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। अब मुताद्दिद जो हमारे साफी दोस्त हैं वो भी यही कह रहे हैं कि 3 जून खान साहब के लिए रिलीफ डे होगा। मैं इसे कहता हूं कि ये सरप्राइज डे होगा। बाकी उनकी जो बाकी फोर्सेस हैं जो उनके अगेंस्ट खड़ी हुई हैं, उनके लिए सरप्राइज डे होगा। अच्छा जी, ट्विटर क्या इमरान खान साहब का अकाउंट बंद कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि ना ट्विटर अकाउंट बंद करेगा, ना इमरान खान साहब अपने बयान से पीछे हटेंगे। जाहिर है कि जब पार्टी ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है तो खान साहब चुप रहेंगे। और ट्विटर कभी भी इतनी बड़ी शख्सियत का, वो कोई शेडी ऑफिशियल अकाउंट तो बंद कर सकता है, लेकिन जो किसी भी इंडिविजुअल का इतना बड़ा अकाउंट है उसको कभी भी ब्लॉक नहीं करेगा, ना बंद करेगा। तो ये एक अलग डिबेट है, इसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा जी, मलिक रियाज साहब के ऊपर हम आ जाते हैं। मलिक रियाज साहब अभी तो हीरो बने हुए हैं। जाहिर है कि उन्होंने जो बयान जारी किया है कि वो अपने ऊपर होने वाले मुजालिम के बावजूद वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, वो अपनी जगह। गुज़िश्ता रोज़ एक लिस्ट उनके नाम से या बैरियर टाउन के नाम से सर्कुलेट होना शुरू हुई, जिसमें मुताद्दिद सहाफ़ियों के नाम है। मैं सहाफ़ियों के नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसके ऊपर एम्बलम भी यूज़ हुआ, मोनोग्राम भी यूज़ हुआ बैरियर टाउन का, लेकिन बैरियर टाउन ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से उसको जाकर डिनाई किया कि ये हमारा जारी करदा ये मुसविदा नहीं है, ये हमारी जारी करदा फहरिस्त नहीं है। जिसने भी जारी की है उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। अच्छा, मैं आपको वैसे ये एक बात बताऊं कि ये जो फहरिस्त है ये अब तो मतलब किसी पर्पस के तहत ही सर्कुलेट हुई होगी, लेकिन असल में ये 2012-13 की लिस्ट है, जो उस वक्त से ये ज़बान ज़द-ए-आम है। लोगों को पता है इस चीज़ का कि वो कौन कौन से सहाफ़ी हैं जो अभी तक हीरो भी बने हुए हैं कुछ लोगों की नज़र। कुछ लोगों के नाम तो ऐसे फेक ऐड किए गए हैं, कुछ हीरो भी बने हुए हैं लोगों की नज़र में जिनकी असलियत सबको पता है। तो बहरहाल बाई पर्पस इस वक्त ये सर्कुलेट हुई है। असल में ये लिस्ट ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। तो इसकी जो असलियत है उसके ऊपर तो जाहिर है कि जो कंप्लेनेंट है वो तो अपनी पोजीशन क्लियर करेगा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उसको तो वो तो बदल नहीं सकता है। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ ये एतराज़ात उठाए थे कि वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के किसी भी सूरत में उन तमाम केसेस में जिसमें पीटीआई से रिलेटेड कोई मामला चल रहा है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी के ऊपर एतराज़ उठाते हैं। लेकिन आज जो इतलात हमारे पास आ रही हैं वो ये हैं कि उस एतराज़ को ना उठाने का फैसला किया गया है, और ये फैसला हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा चाहे तो तमाम केसेस को सुन सकते हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसके अंदर से क्या निकलता है। लेकिन कल जो कुछ हो रहा है मुझे 1 के फार्मूले के तहत कुछ डिफरेंट सरप्राइज होते हुए नजर आ रहा है। जनाब, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम शुरू करने से पहले 3 ट्वीट्स हैं, वो मैं शामिल कर देता हूं।
पहला ट्वीट है इमरान रियाज खान का, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप शेयर किया हुआ है, उसके ऊपर ट्वीट करते हैं कि हमारे दिए हुए हथियार हम पर ही चल रहे हैं, नवाज शरीफ का सख्त मगर हलाल बयान। अभी आपको सबके इनके हलाल बयान नजर आना शुरू हो गए होंगे, ख्वाजा आसिफ साहब का भी, मियां नवाज शरीफ साहब का भी, शहबाज शरीफ साहब का भी, मरियम बीबी का भी। वो हलाल बयानात आप हलाल समझ के उनको हजम कर जाइए, वरना आपके गले पड़ जाएगा, क्योंकि हद तक इज्जत का कानून तो मौजूद है। साबिर शाकिर साहब ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट है, उसको शेयर करते हुए कोट करके कहते हैं, अच्छा ख्वाजा आसिफ क्या लिखते थे, बयानात मुलादा फरमाएं, 48 घंटे बाद सुकूत ढाका हो गया, कायद का पाकिस्तान दो लख्त हो गया, हथियार डालने का मंजर आज भी याद आता है तो शर्म से सर झुक जाता है और जहन में सवाल उभरता है कि क्या हम कोई सबक सीख सके। इसके ऊपर साबिर शाकिर कोट ट्वीट करके कहते हैं, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जनाब वक्त बदलते देर नहीं लगती और वक्त बदलते ही लोगों के चेहरे असली सामने आ जाया करते होते हैं। आगे चलते हैं। और यह मकबूल जान साहब ने जावेद हाशमी साहब का एक क्लिप ट्वीट किया है और उसके ऊपर कहते हैं, उन्होंने अपना तज़किरा करते हुए कहा है, जब गद्दार शेख मुजीबुर रहमान का भुट्टो 1974 में लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल कर रहा था और आर्मी चीफ टिका खान उसे सलामी दे रहा था, उस वक्त मैं दीगर तलबा के साथ इस जावेद हाशमी के साथ बांग्लादेश नामंजूर मुहिम में गिरफ्तार था। ये और ये मकबूल जान साहब लिखते हैं, सच बहुत कड़वा है, गद्दारियों के सर्टिफिकेट देने बंद करो, इस क्लिप को सुनो। तो उन्होंने जावेद हाशमी साहब का वो क्लिप शेयर किया हुआ है। बोलती तस्वीरें शामिल करते हैं। ये जी ये एक नौजवान है, अहमद फराज इसका नाम है, और तकरीबन 2 हफ्ते की अबडक्शन के बाद इनके ऊपर केसेस खुले और अब ये अदालतों में पेश किए जा रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे फेजेस को फेस करना, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये भी बड़ी करेज होती है कि आपके साथ जो बीता हो उसको आप खुल के सबके सामने रख दें। तो आई टेक प्राइड ऑन दिस कि मैंने जैसे भी हालात थे मैंने खुलकर बताया कि मेरे साथ बीती क्या थी। अगर ये सारे जो अंदर से होके आ रहे हैं इनके साथ ऐसा कुछ नहीं बीत रहा तो ये भी बताएं, और अगर ऐसा कुछ बीता है तो बता देना चाहिए। इट रियली नीड्स एक्सट्रीम करेज एंड ब्रेवरी। आगे चलते हैं जी, वायरल बयानात शामिल करते हैं। कैसे कर लेते हो यार? डिस्क्लेमर, अगर मेरी बात कोई बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानों की। सबसे पहले जी मोहम्मद जुबैर साहब सुनिएगा, नवाज शरीफ को यह हकीकत समझना चाहिए कि पाकिस्तानी सियासत इमरान खान के गिर्द घूमती है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के गिर्द नहीं घूमती। वक्त का पहिया है, घूमता है तो पता चल जाता है, लेकिन ना मानने वालों ने इतना कहना है, मैं क्यों मानूं, पर मैं कहूंगा कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी उस्मा बुखारी साहब सुनिएगा जरा, रियासत जब काम करने लगती है उसको भूंड लड़ जाते हैं। ये ब्लैक बिम्बल बी के ऊपर उन्होंने टंस करना शुरू कर दिया है, ब्लैक बिम्बल बी के ऊपर। अरे मैंने वैसे ये पूछना था कि वो आजकल जो है वो ये दाने वाने क्यों निकल आते हैं लोगों को? आप जो है ना देखिएगा जरा, दाने वाने क्यों निकल आते हैं? दाने निकलने की, कील हाथ से निकलने की रीजन क्या होती है? ऐसे ही जनरली पूछ रहा हूं मैं आपसे, जनरली गंदी चीज लड़ गई हो तो हाँ, कैसे कर लेते हो यार। आगे जी राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट है, यह भी मैंने आप थोड़ी देर पहले आपके सामने एक बात रखी थी। वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मामला काबीना में जेर गौर है। राना सनाउल्लाह वैलिडेट कर दिया खबर को इन्होंने, कैसे कर लेते हो यार। आगे जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये जरा सुनिएगा, पुलिस कुर्बानी भी दे रही है मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। काली भेड़ें, ओके, पुलिस के साथ हूं, अच्छा, फोर्स के पीछे खड़ी हूं, ओके, यूनिफॉर्म पहनकर इजहार यकजहती किया। और अगर आपको किसी दिन किसी मेंटल हॉस्पिटल का दौरा करना हो और पागलपन के मरीज, नफ्सियाती जो लोग पागल खाने में कैद हैं उनके साथ यकजहती करनी हो तो क्या उनके कपड़े पहने जाएंगे? मैं पूछ रहा था, कैसे कर लेते हो यार। आगे जी मोहम्मद जुबैर साहब, नवाज शरीफ अब जिद छोड़ें और इमरान खान को बतौर सियासी हकीकत मान लें। कैसे कर लेते हो यार? वो मैं अगर सियासी हकीकत मान गया तो सियासत ही खत्म हो जाएगी। कैसे कर लेते हो भाई? शिवरा तुम्हें कैसे कर लेती हो भाई? कैसे कर लेती हो यार? ये मतलब भले कैसे कर लेते हो यार। आगे जी एतजाज हसन साहब, ये बड़ी ज़ईफ चीजें हैं कि आपने मुजीबुर रहमान का नाम लिया और आपको गद्दार बना दिया जाए और गद्दारों जैसा सलूक किया जाए। इमरान खान ने अगर मुजीबुर रहमान का नाम लिया तो दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट में लिया कि किसी के वोट की नफी नहीं की जा सकती। जी सुनिए, आगे चलते हैं जी। ख्वाजा आसिफ साहब, इस तरह बैठना बद तहजीबी के जुमरे में आता है और महफिल में इस तरह बैठना बदतमीजी है। तमीज का उसूल है कि आप जब भी बैठे हो तो आपके जूते का तल्ला महफिल में बैठे हुए लोगों को नजर नहीं आना चाहिए। टीवी शोज में आपको यह मंजर कसरत से नजर आता है। मेरी राय में एंकर्स को तमीज का इस बुनियादी पहलू का जिक्र जरूर करना चाहिए। ज्ञानचंद, मुंशी ज्ञानचंद, मैं और कुछ नहीं कह सकता। वो कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ज्ञानचंद, कैसे कर लेते हो यार?
کیسے کر لیتے ہو؟ ادھر جوتے ہی چوری ہو گیا, ادھر تلے نہ دکھاؤ انہوں نے, کیسے کر لیتے ہو یار. اور کے ولاگ سے اتنا ہی. کل سرپرائز ڈے ہے, کل کیا ہوتا ہے وہ تو ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے. شام کا جو ولاگ ہوگا وہ بھی سرپرائز ہوگا آپ کے لیے. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.